तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी एग्जाम्पल्स की। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, करीबन एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 5 एग्जाम्पल्स हैं जैसे, उनको समझेंगे। उनमें से 1-2 एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। तो बोलता है डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म ए ट्रायंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखिए सीधा नहीं आएगा कि डिस्टेंस निकालिए, आ भी सकता है एक नंबर में, नॉर्मली ये थोड़ा घुमा के देंगे आप। अब इस सिचुएशन में थीम क्या होगी हमारी, बाकी तो भी जो एग्जाम्पल है वो मैं समझाऊंगा ये आपको। थीम क्या है, ये 3 पॉइंट है हमारे पास, तो एक पॉइंट का नाम कर दो 3,2, एक पॉइंट हो गया -2, -3 और तीसरा पॉइंट हो गया 2,3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से जो सीखा है। कैसे निकाल लेंगे, AB निकालने का मतलब है ये AB x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, याद आ रहा है, -y1 का, उसका ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। अगर AB लिख दो तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 5, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, फिर -5 का स्क्वायर 25, तो कितनी वैल्यू हो गई 25, तो ये हो गया 50। और 50 का मतलब कितना बार कर दूं, 7 कहां, 5√2। ठीक है, यहां आ जाओ BC पर, तो B और C इसका निकालना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी बन जाती है, 4 का स्क्वायर यानी 16, 6 का स्क्वायर यानी 36, कितनी वैल्यू हो गई 52 अंडर रूट के अंदर। और तीसरी वैल्यू आ जाती है AC, तो AC में ये बना A और ये बना C, तो 3 में से 2 गया, 2 में से 3 कर दो, x2 - x1 करा रहे हैं, तो 2 - 3 और उसके बाद 3 - 2, तो ये वैल्यू कितनी बन गई बेटा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गई अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 होती है 1.414, ये तो याद ही है हम लोग को। अब रूट 52 निकाल लेते हैं, 5√2 निकाल लेते हैं। अभी देखिए तीनों साइड निकल आई हैं, एक साइड आई 7.07, एक आई 7.21 और तीसरी आई 1.414। अब ये तीनों साइड ट्रायंगल तभी बनाएगी जब किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो। एनी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो, कोई भी 2 साइड जोड़ दें तीसरे से बढ़ा जाए। तो देखिए अगर हमने इन दोनों को जोड़ा, आप समझ पा रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम AB + BC लिखें तो ग्रेटर देन AC हो, कोई भी 2 साइड ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 1 8, इससे बड़ा हो गया, 7 7 14 वैसे ही बड़ा है, ये इससे जोड़ोगे तो ये ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अभी ये भी पूछ रहा था कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो किस टाइप के लिए, देखो पाइथागोरस टाइप का तो नहीं है कहीं, किसी 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका, ये सबसे बड़ा है, तो अगर होगा तो हाइपोटेन्यूज पहले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहली निगाह कहां जमानी है कि देखो पाइथागोरस तो नहीं लग रही, 90% केस में लगती हुई मिलेगी। तो अगर हमने AC स्क्वायर निकाला, लेट अस सी, लेट अस चेक, तो 1.414 का स्क्वायर निकालेंगे अभी। फिर हमने निकालने की कोशिश की AB स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे 7.07 का स्क्वायर, है ना बेटा। और फिर तीसरा स्क्वायर निकालेंगे जो सबसे बड़ा है 7.21 का स्क्वायर, देखते हैं वैल्यू कितनी आती। अब ये वैल्यू अगर आप निकालो तो साफ तौर पे दिख रहा है कि मोटे तौर पे 50 मानो 2 मानो तो 52 आ रहा है, और ये ABC स्क्वायर भी 52 के करीब आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल।
इस तरह का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, BC, ये B है और ये C है और ये A है, दिस इज 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ पाए पूरा क्वेश्चन? तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से पूछेंगे। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे दिखाते हैं कि ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो गई भैंस पानी में, पहले ही सफा हो गए। तो ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल फॉर्मेशन तभी होता है जब किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, किन्हीं दो साइड्स का। तो ये जानकारी होनी चाहिए। अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे हम लोग। ये बुक में जो वर्किंग थी वही मैंने कर दी है, तो आगे से हम लोग बुक का सहारा ले लेंगे, तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वरना तो कैलकुलेशन ही करेंगे तो फिर स्लाइड बनाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये PQ, जैसे उन्होंने PQR माना होगा, सारी वैल्यूज निकाली हैं और वही सब करके दिखाया जो मैंने आपको अभी समझाया। समझ में आई होगी बात? अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो मैं इसका लॉजिक या कॉन्सेप्ट बताता हूं, बाकी सॉल्यूशन तो एग्जाम्पल में दिया है वो भी समझा दूंगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब आप स्क्वायर प्रूफ करते हैं तो स्क्वायर प्रूफ करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि चारों साइड्स निकालो और दिखा दो कि बराबर हैं। केवल इतना करने से ही ये स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि चारों साइड बराबर तो रोम्बस की भी होती हैं। उसके बाद हमें देखे, रुक जाओ, उसके बाद दिखाना पड़ेगा कि इसके डायगोनल भी बराबर हैं। रुक जाओ एक मिनट। अगर हम ये शो करें कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD, तो ये शो, पहला तरीका आप शो कर दीजिए, बढ़िया। केवल पहला शो करेंगे तो रोम्बस बन के रोम्बस भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पहली वाला पॉइंट शो करें, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये ऐसे चारों बराबर शो कर दें स्क्वायर में, है ना। अब उसके बाद एक कोई डायगोनल निकाल लें, सपोज करिए BD निकाल लिया, और ये दिखा दें कि ये पाइथागोरस लग रहा है, ये 90 है। अगर ये 90 है, किसी भी रोम्बस ही बोल दें, चारों बराबर है तो रोम्बस तो कम से कम है ही है। किसी रोम्बस में एक वर्टेक्स एंगल 90 है तो मजबूरी में सारे 90 होंगे और स्क्वायर बन जाएगा वो। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, समझ पाए? इसमें दोनों डायगोनल्स नहीं निकालने पड़े, एक डायगोनल निकाला और दिखाया रिलेशन क्या कि AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमारा बराबर आ जाएगा BD स्क्वायर। तो कोई भी मेथड लगाएं, ठीक है बातचीत। हम लोग वैसे ऊपर वाला लगा लेंगे, अभी एग्जाम्पल में भी शायद लगता है ऊपर वाला लगा होगा, लेकिन समझाने के लिए कि आप सोच समझने की शक्ति बढ़ती रहे, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, और भी तरीके आपको बता रहे हैं, है ना। इस वजह से आगे चलते हैं हम लोग। समझ गए लॉजिक? ठीक। अब जो किताब में दिया है उस बात समझेंगे हम लोग। ये देखिए, इन्होंने वही जो सिस्टम हम लोगों ने सीखा था, AB निकाला, समझ गए ना, AB जैसे बनाया था। तो AB की वैल्यू √34, फिर BC की √34, फिर CD की, ये देखिए डायग्राम ऐसे बना दूं, अगर कुछ ऐसा इन्होंने निकाला है, AB CD, और ये पॉइंट्स लिखे हैं, A है 1,7, ऐसे करके। पूरी चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कोई, आप बिल्कुल समझदार हैं, इतनी बात समझ लेंगे आप। और इस तरीके से D है -4,4, ऐसे, ठीक है। तो पहले AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला और AD या DA निकाला, सब बराबर आ गए। बराबर आने का मतलब कम से कम रोम्बस है, या तो रोम्बस है या स्क्वायर है। अभी कन्फर्मेटरी रिमार्क कैसे आएगा? फिर हमने AC निकाला, देखो ये AC, और इस AC की वैल्यू कितनी आ गई? √68। फिर हमने निकाला BD, ये देखो, फिर √68। तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, चारों साइड बराबर, दोनों डायगोनल इक्वल, तो पक्की तौर पर ये स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है। ठीक हो गया सवाल। तो देखिए, समझिएगा इसके पीछे के मर्म को, पीछे के सोल को, पीछे की आवाज़ को, इसके पीछे के मैसेज को, कि सवाल एज इट इज सीधे गप से नहीं आएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये कुछ लेके आएगा अपने साथ, कोई जानकारी लगानी पड़ेगी। केवल इतने से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आता और रोम्बस स्क्वायर बिल्कुल नहीं आता तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो हमको जो पढ़ाई की है उसका भी इस्तेमाल करना होगा, सवाल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे करते हैं। सारे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं और आने भी चाहिए। ठीक, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं हम लोग।
7.6 बाजू में फिगर बनी है सुंदर सी। शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम है और ये 3 बच्चियां लग रही हैं शक्ल से, तो 3 A B C पे 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। ऐशिमा नाम भी लिखा है, भारती, ये भारती है, और C फॉर कैमेला, कुछ और नाम है, ये है, चलो कैमेला, ठीक है। आर सीटेड एट, कोई बात नहीं, ठीक, आर सीटेड एट 3,1। अब 3,1 कैसे का पकड़ा, देखिए अगर इसको हम ओरिजिन मान लें ओ, तो ये 1 2 3 ये एक्स एक्सेस हो गई 3 और वाई हो गई 1, तो इसको क्या बोलेंगे 3,1, वही इन्होंने बोला है। अब बी पे आ जाओ तो ये 6 पर चले और ये 4 पे चले, तो इसकी कहानी क्या हो गई, क्या बात, तुम तो लोग तो बड़े पढ़े लिखे हो। ये हो गया 8, हो गई कहानी सेट। अब कह रहा है रिस्पेक्टिवली, डू यू थिंक गौरी थिंक, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन। अब वो बोल रहा है क्या ये सीधी लाइन में बैठी हैं, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये सीधी लाइन में बैठी हैं कि नहीं बैठी बताना है। इसी सवाल की दूसरी भाषा, ये तीसरी भाषा है, दूसरी भाषा आती है कि प्रूव दैट ए बी सी दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, वो 3 पॉइंट जो सीधी लाइन में पड़े, सीधी तिरछी बनाओ, कई लोग यही ना समझ लें, ए बी सी, अगर कोई पॉइंट ये बी, अगर यहां पर एक चौथा पॉइंट भी है डी जो इसके ऊपर नहीं है, तो ए बी सी डी कोलिनियर नहीं है, ए बी सी कोलिनियर है। अगर बी यहां से उछल जाए, यहां ना पड़े, यहां पे आ जाए बी अलग, तो हम क्या बोलेंगे कि कोलिनियर नहीं है। 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, कहीं बना दो तो मिला ही दोगे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक। तो ये सवाल आए कि एबीसी कोलिनियर प्रूफ कीजिए, या तीनों लड़कियां एक लाइन में बैठी नहीं बैठी हैं, तो ये सब बातें वही हैं, तरीका अलग है पूछने का। अब इन सवालों को करेंगे कैसे, तो बहुत ही सरल तरीका है, देखिए कितनी सिंपल सी बात है, कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से अगर ये एबीसी, ध्यान रखिएगा एबीसी में बी कोई मिड पॉइंट नहीं है कहीं भी, अगर ये तीनों लाइन में हैं, तो हमारा जो ए बी डिस्टेंस है प्लस बी सी डिस्टेंस, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बिल्कुल ए सी के बराबर होगा। अगर ये लाइन में नहीं होती, देखिए ए यहाँ होता, बी यहाँ, ए बी और सी, सपोज ये लाइन में नहीं होती, तो जब हम जोड़ते हैं ना, ये देखो ये तो ये ए सी के बराबर कहाँ आता, ए सी कुछ और, ये ट्रायंगल बन गया। दिस प्लस दिस इसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल तभी हो सकता है जब तीनों लाइन में हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ट्रायंगल बन गया है तो मयंक ये जानता है कि ए बी प्लस बी सी हमेशा इसी से बड़ा होगा, अभी सीखा, तभी ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल ना बने तो ये ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी होगी, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए, तो ट्रायंगल क्या होगा, 50 करके एक लाइन में आ जाएगा। अब आप ये सोचें कि ए बी प्लस बी सी ए सी से छोटा हो तो कुछ और ही सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, लाइन में भी नहीं होंगे, कहीं और चले जाएंगे कि ए बी प्लस बी सी मिला के हम लोग क्या निकल के आ गए, जो कि यहाँ नहीं बैठेगा। आप सोच सकते हैं ना कि सर ए बी प्लस बी सी किया, फिर वो ए सी से छोटा आ गया, तो ना वो ट्रायंगल बनेगा, ना वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, वो कोई तीसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो यहां पर इसकी कन्फाइंड अपने आप को यहां पर अगर हम करें, कुछ कहना चाह रहे हो, पॉइंट नहीं आ जाएगा, वो ट्रायंगल भी नहीं बना पाएगा, वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं बना पाएगा, तो तीसरा ही केस बन जाएगा कि छूट के रह जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा ना कि आपने ये किया कि ए बी प्लस बी सी, मान लो ऐसे लिखा ए बी प्लस बी सी, और ये जो सी पॉइंट है ये पता लगा यहाँ नहीं आएगा, ये कहीं लंबा निकल जाएगा, यहाँ ये कुछ अलग ही कहानी हो जाएगी, बनेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो सकता। 2 पॉइंट को जोड़ो और उससे छोटा हो जाए तो कैसा खड़ा होगा, बड़ा अजीब सा हो सकता है क्या। तो ये समझ गए ना कोलिनियर के लिए, तो कोलिनियर के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब सवाल ये उठता है ना कि जब हमको 3 पॉइंट दिए जाते हैं
तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, तो बोलेंगे कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो ए बी सी में बीच वाला कौन सा पॉइंट है ये कैसे मालूम होगा, हमको कैसे पता? ए बी सी 3 पॉइंट है, अब बीच में ए है कि बी है किसी, क्योंकि ये ऐसे तो ऐसे की जगह ऐसे भी तो बन सकता है, बी ए सी, बीच में कौन वॉलीबॉल खोल रहा है ये कैसे पता हमको? शक्ल देख के तो नहीं पहचान पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और जिनको जोड़ के तीसरी मिल रही है वो जिनको जोड़ा वो पॉइंट बीच में आ जाता है। भाई 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ये इसमें करेंगे। भाई एक टुकड़ा निकालोगे ए बी, एक टुकड़ा बी सी, एक टुकड़ा ए सी, तो जो फुल टुकड़ा निकला दोनों को जोड़ के वो बड़ा वाला, दोनों एंड हो गए, और जो बाकी तीसरा वाला बीच में चला गया, बचे ही नहीं। ठीक है ना, शुरू में नहीं बना सकते, शुरू में अंदाजा ले सकते हैं केवल। क्या कनेक्ट कर पाए? काफ़ी थोड़ा लंबा खींचा हमने, लेकिन समझ पाए? ठीक है, तो इसको देखने के लिए जैसा बुक में दिया है तो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट निकालेंगे, यानी हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी ये तो खैर पता ही है इस में, और साथ में देखेंगे कि ए सी बराबर है कि नहीं। ये देखिए निकाला, तो ये ए बी निकाला। ए बी का मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने देखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या था 6,4, और ये कितना था 3,1, ये कितना था 8,6। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3, ये y2 माइनस y1 4 माइनस 1, ये फॉर्मूला याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? तो ये वैल्यू हो गई, कैलकुलेट कर लेना 3√2। और यहाँ पर बी सी निकाला इसी तरीके से, बी सी ये डिस्टेंस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2√2। फिर तीसरी ए सी निकाला यहाँ से लेके यहाँ तक 5√2। अब देखो क्या किन्हीं दो को जोड़ के तीसरा मिलेगा, तो ऐसा लगता है इन दोनों को जोड़ दो तो ये तीसरा मिल जाएगा। ये देखो 3√2 में अगर 2√2 जोड़ दिया तो √2 कॉमन आ गया, और ये आ गया 5√2। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये तो तीनों कोलिनियर हैं या एक ही लाइन में बैठी हुई हैं, काम खत्म हो गया। समझ पाए क्या? तो ये भी एक अच्छी वैरायटी क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल में सब बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला देखते। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। अब ये समझिएगा, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दिमाग भी यूज कराएगा और थोड़ा और हम ज्ञान बांट देंगे इसमें, लगे आप। ठीक है, किताब में लिखा भी है आपको समझाने के लिए। तो क्या बोल रहा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, समझाने के लिए रफ डायग्राम 7,1, और एक कोई पॉइंट है इधर को एकदम रफ बनाया 3, पॉइंट। तो इन दोनों से कोई सेम डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, पॉइंट P जिसकी वैल्यू x, y है। ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब है दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसका रिलेशन निकलेगा। अब हम डिस्टेंस फॉर्म, इसको बोल लो A, इसको बोल लो B। ठीक है, अब सिंपली आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप निकाल लीजिए पहले PA निकालने का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का PA आ गया। इसी तरीके से निकाल लो PB, तो PB में क्या हो गया 3 माइनस x का प्लस, ये भी निकल आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ATQ हमारा PA और PB इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ये देखो बराबर कर दिया, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखो आराम से बिल्कुल। ठीक है, बराबर हो गया। अब स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, हट गया रूट। अब रूट हटने के बाद इसको ओपन करो a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोल लेते हो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर आ जाओ,
स्क्वायर करने पे रूट हट गया है, ध्यान रखना। सोचो रूट कहाँ चला गया, स्क्वायर करके रूट हट चुका है। अब ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। अब देखिए कई चीज़ें कट जाएंगी, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। अब रीएडजस्टिंग कर देते हैं, तो रीएडजस्टिंग करने में 49 + 1 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 + 25 34 माइनस 6x माइनस 10। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, लगे यार जैसे झंझट से मुक्ति मिल जाए। इस सबको वहाँ पहुँचा दिया, क्यों? क्योंकि x इधर ले जाने पे 14x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में दिखेगा x, तो अच्छा लगेगा, बाकी ले कहीं भी जा सकते हो। इसको इधर पहुँचा दिया, तो इसको लिखा 34 माइनस 6x माइनस 10y, पहले जो लिखा था, और ये उधर ले गए हो तो माइनस 50 + 14x + 2y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अब इस 34 में माइनस 50 कितना आया, माइनस 16, 6x में 14x ऐड कर दो प्लस 8x, दिख रहा है, माइनस 10y में 2y जोड़ दो तो माइनस, अब ये 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड किया तो -2 + x, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 करना है तो 2 कर दो, वरना -2 बराबर 0 कर दो। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल गई, ये आंसर हो गया। ये कहते हैं ना फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये है रिलेशन। इस रिलेशन को और समझदारी भरा बनाना है, वैसे तो ऑलरेडी है, तो x माइनस वाई बराबर 2 लिख दो। क्या है इसमें, इस रिलेशन के तहत जो भी पॉइंट आप लोगे सब इससे इक्वी डिस्टेंट में होगा। और थोड़ी ज्ञान की बात, ये तो समझ के हम सवाल निकाल लिया, किन्हीं दो पॉइंट से वो पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पे हों, वो पॉइंट कहाँ पाए जा सकते हैं? वो हमेशा नॉर्मली, अगर रिलेशनशिप एक्स वाई में, तो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पाए जाएंगे। ये लाइन है ना, ये जो लाइन है, लाइन ये कैसी लाइन, कैसे इसको ड्रॉ करोगे तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। हमने सीखा था अभी कि एक्स वाई में रिलेशन अगर हो तो आप जब भी इसका चेहरा बनाओगे स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, और इस पे पड़ने वाले सारे पॉइंट इन दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो बेसिकली ये लाइन कौन सी है, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही तो ये पॉइंट P यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सब डिस्टेंस बराबर जाएंगी ना। कम ज्यादा होंगी डिस्टेंस, लेकिन होंगी बराबर। क्या बोलते हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फर्क है, लेकिन ये डिस्टेंस बराबर है, इसी तरह ये बराबर। समझ पाए? सवाल निकाल लिया था हम लोगों ने, एक एक्स्ट्रा जानकारी कि आखिर ये जो इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन की, वो स्ट्रेट लाइन है कौन सी? वो है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा, जिनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वो उससे इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट्स पाए जाते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये इसकी वर्किंग थी और ऐसे ही हमारी वैल्यू कुछ निकली थी, x माइनस वाई स्क्वायर टू 2। इन्होंने जैसे किया वैसे ही हम लोगों ने भी जहाँ तक किया, ठीक है, तो किताब में दी हुई है। अगला एग्जाम्पल एक साइंस एक्सरसाइज 7.1 से शायद पहले का एग्जाम्पल है, लास्ट 5वां। बोलता फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 6,5 एंड -4,3। बस यहाँ एक कैच है जो आपको समझ लेना है, जो वैष्णवी बताएगी कि वैष्णवी ये हमारा x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। y एक्सेस पे अगर कोई पॉइंट लोगी तो क्या लिखा जा सकता है वो पॉइंट? केवल वैष्णवी लेंगी तो क्या लिख देना चाहिए हमको? बताओ क्या लिखूं आपके हिसाब से, बताओ। क्या मैं x, y लिख दूं तो सही है क्या? क्यों, क्या गलती है? कौन जीरो होगा? y नहीं जीरो होगा, x जीरो होगा। यहां पर जब भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो ये तो x जीरो है, 0,y लेंगे। बस इस जानकारी को लगाना और खेल खत्म हो जाना है इसका, ठीक है। बाकी वर्किंग पीछे है, डिस्टेंस निकालो, बराबर इक्वेट कर दो, y निकल आएगा।
भाई जैसे 6,5 है तो 6,5 कहाँ होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना, तो मान लो 6 5 यहाँ कहीं मिला आपको सपोज समझने के लिए, और फिर ले लिया क्या -4,3 किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, तो -4 इधर कहीं ले लिया सपोज -4 समझाने के लिए, और ये कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस बन पाएगा, मान लो यहाँ कहीं है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमको पता है 0,y, अब इससे ये डिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों को इक्वेट कर दो, y निकल आएगा। अभी देखो दिखा देते हैं आपको जो किया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ पाए? ये देखिए वर्किंग में, ये देखिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, तो ये डायग्राम समझ पाए थे ना जैसे बनाया था अभी हम लोगों ने, एक पॉइंट इधर कहीं था, एक पॉइंट इधर कहीं था, यहाँ कोई पॉइंट ऐसे ले लिया, ये ए बी और ये पी जो निकालना था, पी था 0,y, और ये पॉइंट दे रखा था 6,5 और ये दे रखा था -4,3, तो ये निकाला 6 - 0 ऐसे करते हुए, देखो 6 - 0, फिर 5 - y, रूट लगा देंगे दोनों तरफ तो भी स्क्वायर करके हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर लगाया हम लोगों ने तो -4,0 और फिर 3 - y, अब इसको करके फिर ओपन कर दिया तो हमने देखा y स्क्वायर कट गया, ये देखो, तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, बस हो गया। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। ये क्या था 0,y 9 निकल आया, तो ये पॉइंट क्या हो गया। अब आपको अगर वेरिफिकेशन करना है तो इस वाले में इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाला है √52, ये निकाला है √52, बात खत्म, एग्जाम्पल सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पढ़ने का मटेरियल था पढ़ा और साथ में एग्जाम्पल सीखे। ठीक है।